हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और क्लास और बिहार बोर्ड 2027 में लगे होंगे, 2027 के एग्ज़ाम के लिए। और हम आपके लिए कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो 2027 के लिए होने वाला है। और ये विषय जो है पॉलिटिकल साइंस का है, क्लास 12 का होने वाला है। वही हम क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम में लड़ता है। ठीक है, हम आपके लिए कुछ 40 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन के लास्ट में ज़रूर बताइएगा आप कितने सही किए, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको इस वीडियो कैसा लगा और किस टाइप का और वीडियो हम लाएँ। ठीक है, कौन सा विषय का और वीडियो लाएँ बताइएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, भारत और चीन का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ? तो भारत और चीन का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ, यानी उनकी मृत्यु कब हुई? तो 27 मई 1964 ईस्वी को हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पंचायती व्यवस्था किस देश में सबसे पहले स्थापित हुई? तो नेपाल में स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। और 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी भारत ने स्वतंत्र आज़ादी कब प्राप्त किया? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1991 ईस्वी हुआ था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो पाँच है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस जो कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है 11 नंबर, जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? जनता पार्टी की सरकार 1977 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? यानी एक साथ कितने प्राइवेट बैंकों को शहरीकरण यानी देशों के साथ जोड़ा गया? तो 14 बैंकों को। ठीक है, और 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संविधान ने किस भाषा की राजभाषा के दर्जा दिया है? तो हिंदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शॉक थेरेपी को अपनाया गया कब? तो शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो 1990 ईस्वी को। और देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेश नीति के संचालन है, यानी भारत में विदेश नीति संचालन कौन है? तो यशवंत सिन्हा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। और देखिए, और 16 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, पर पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। और देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है, यानी भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? तो भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? तो ऑप्शन ए में विश्व शांति, यानी विश्व के स्तर पर शांति बनाए रखना, और शांति बनाए रखना, साथ ही अस्तित्व यानी अपने अस्तित्व में आना। और सी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर ऑप्शन है पंचशील, यानी 5 नियमों पर काम करना। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, तब राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सूचना आयोग का गठन जो है कब हुआ? तो भारत में सूचना आयोग का गठन जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? तो किस राजनीतिक दल ने
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, PCI ने किया था। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन करा है, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। और 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति का मतलब है लगातार, यानी लगातार सुरक्षा नीति के कौन कौन से स्तंभ हैं? तो ऑप्शन ए में शांति संतुलन बनाए रखना, और बी में गठबंधन की राजनीति होनी चाहिए, ऑप्शन सी में सामूहिक सुरक्षा होनी चाहिए, यानी समूह में मिलकर, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तब करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चिपको आंदोलन के संस्थापक थे, यानी चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, यानी भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुआ था। और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो तिलक जी ने कहा था। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे, और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956 ईस्वी तक। और 32 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो महाराष्ट्र में। 33 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1991 ईस्वी में हुआ था। और 34 नंबर क्वेश्चन है, गोलकनाथ मुकदमा कब आया? तो गोलकनाथ मुकदमा जो कब आया था? तो 1965 ईस्वी में आया था। और 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 ईस्वी में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है, हमारी योजना व्यवस्था किस विचार पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी ने दी थी। ठीक है, और 38 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीयकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो भूमंडलीयकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो उदारवादी विचारधारा पर। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। और 40 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1945 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में बताइएगा ये आपका हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।